नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। ये पेड़ों को फ्रेंडशिप बैंड बांधे जा रहे हैं कुछ बच्चों की तरफ से, युवाओं की तरफ से। ये एक वृद्ध व्यक्ति हैं, ये पेड़ से जो है इन्होंने फ्रेंडशिप बैंड बांधा है और अब गले भी यहाँ पे मिल रहे हैं। एक अच्छा जेस्चर है कि आप अपने पर्यावरण से प्रेम करें, पेड़ों से प्रेम करें, धरती से प्रेम करें, हवाओं से प्रेम करें। और ये क्यों ऐसा किया जा रहा है वो हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें कि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, जिसको लेकर ये फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंडशिप बैंड जो है वो पेड़ों के साथ बांधे जा रहे हैं। आप देखेंगे काफी सारे बच्चे जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। क्लाइमेट फ्रंट जम्मू की तरफ से ये बैंड जो है वो बांधे जा रहे हैं, गले लगा जा रहा है पेड़ों के साथ। एक अच्छा जेस्चर है, अच्छा संदेश देने की कोशिश हो रही है। और ये तवी नदी के बिल्कुल किनारे पे पार्क है विक्रम चौक में, वहां पर ये किया जा रहा है। सुनने में जो जानकारियां हैं कि शायद ये पार्क जो है वो यहाँ पर बाद में ये पार्क जो है, यहाँ पर कुछ काम लगा हुआ, तो ये पार्क जो है वो खत्म हो जाए, इसको हटा दिया जाए। तो उससे पहले ये जेस्चर जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम विशाल अरोड़ा है। अच्छा विशाल जी, थोड़ी सी जानकारी दें कि क्या चल रहा है ये। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और यहाँ पे हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स सम्मिलित हुए हैं इस पार्क में। और दुनिया भर में ये जो है दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि हम अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसको बचा सकें और आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन उन तक इसको। अभी G20 की बैठकें भी हुई थी, उसमें भी कंसंट्रेशन जो थी वो इसी पर रखी गई थी, पर्यावरण को बचाया जाए, साफ सुथरा भी रखा जाए, साफ सुथरा किया जाए। तो इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं, कैसे होगा साफ सुथरा? देखिए, G20 की मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो नो डाउट पर्यावरण तो रहेगा रहेगा। उसके साथ साथ देखिए, जितनी भी कंट्रीज हैं वो किसी भी कंट्री में दूसरे देश में अगर वो बिजनेस को लेके जाती हैं तो उनका बिजनेस पर्सपेक्टिव ज़्यादा रहता है। उसके साथ साथ मैं ये आपको बताऊं कि JNK ऑल्दो हमारा बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्स है और यहाँ पे आपको हर एक रीजन, चाहे आप लद्दाख देखोगे, कश्मीर देखोगे, जम्मू देखोगे, यहाँ का आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा रिच मिलेगा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके साथ आपको डेवलपमेंट दिख रही है। डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा जो दूसरा रूप है वो ये है कि पर्यावरण का कहीं ना कहीं दोहन होता है। और यहाँ पे हम जो तवी नदी है इसको भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट इस समय काम चल रहा है। तो ये वो तवी नदी साथ में। हाँ, तो वो जो काम है उसके साथ साथ हमें ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो पार्क है ये भी अपने इस रूप में ना रहे, यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें या कुछ शॉपिंग मॉल्स इस तरह कुछ ना कुछ बनेगा। तो हम नहीं चाहते कि जिन्होंने इस पार्क को अंडरटेक किया है, ऑल्दो इट्स अ गवर्नमेंट पार्क, ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट का है और इसको, लेकिन जो बनाने में मेहनत जो लगी है वो है इंजीनियर नवजीव डिगरा जी। तो उन्होंने अपने अथक परिश्रम से इसको 2015-16 से लगभग आज तक 2023 तक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मोर देन 180 स्पीशीज हैं, 180 से ज्यादा स्पीशीज आपको हैं और 600 प्लस ट्रीज हैं। और आपको बहुत सारे अडल्ट ट्रीज दिख रहेंगे, सिर्फ प्लांट्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि छोटे छोटे प्लांट्स हैं। सिर्फ यहाँ छोटे छोटे प्लांट्स नहीं है, यहाँ नेटिव नॉन नेटिव बहुत सारे, यहाँ बहुत सारे बर्ड्स आपको ऐसे दिखेंगे जम्मू सिटी में हमें नहीं दिखते। अनडाउटेडली अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है हमारी सिटी में और आगे भी कंटिन्यूली ये रहेगा। हम लोग स्मार्ट सिटी के जो ख्वाब देख रहे हैं ये ना हो। हमने 2014 में आपके जितने भी मीडिया बंधु हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि उस समय इस तवी नदी पे 2 ब्रिजेस को डैमेज हुआ था, एक तो पूरा बह गया था और ये जो 4th ब्रिज है ये भी अच्छा खासा इसको नुकसान हुआ था। हम तवी नदी के ऊपर जो कॉन्क्रीटाइजेशन कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट नहीं सोच रहे हैं कि इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होने वाला है। हमने तकरीबन 200 से 300 मीटर एक तरफ से दूसरी तरफ से भी 200-300 मीटर हमने बीच में तवी के चले गए हैं। तो हम इसके एम्बैंकमेंट को जब कंक्रीट करते जा रहे हैं तो उसके किसी भी नदी का जब हम रास्ता छोटा कर देते हैं, ऑब्वियसली ये बरसात के दिनों में जब हमें इसका व्यापक रूप देखने को मिलेगा, नीचे के जितने हमारे मंडाल फ्लाई के जो पर्टिकुलरली विलेजेस हैं वो तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें एक बैन में डिजास्टर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, वह दे रही होगी। देखो, मैं आपको बताऊं कि हमें जहां तक इंफॉर्मेशन मिली है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं ली हैं।
इन प्रोजेक्ट्स के लिए, और हाई कोर्ट से भी इसकी उस हिसाब से जो क्लियरेंसेज है नहीं ली है। अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ये कर तो रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जम्मू में चल रहा है। इस तरह का प्रोजेक्ट इस समय भारत के तकरीबन 10 शहरों में चल रहा है जहां पे नदियां हैं। साबरमती का एग्जाम्पल ले लीजिए, पुणे का एग्जाम्पल ले लीजिए, तवी का। लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ रहे कि इसका, जैसे हमने 2014 में देखा, उससे पहले भी फ्लड्स आए हैं। अगर आप वो डेटा निकालना चाहें तो आप फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में हम लोग एक ऐसी भयावह स्थिति पैदा कर रहे हैं कि जिसका बहुत भयानक रूप हमें देखने को मिलेगा। कुछ और बच्चों से बात करेंगे। मुझसे मुझसे और कौन बात करेगा? ये कर लेंगे, फिर मैं कर लूंगी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितम्बरा खजूरिया है। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी दें। आज काफी अच्छा जेस्चर हमें देखने को मिला कि आप पेड़ों को फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे हैं। पहली बार हमने ऐसा देखा, इससे पहले तो हमने देखा नहीं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, थॉट कहाँ से आया? ये थॉट हमारा कुछ सालों से चलता आ रहा है। हम वैलेंटाइंस डे करते हैं रायका के जंगलों के साथ, वहां पे पेड़ों पे जाके हम फ्रेंडशिप बैंड टाई करते हैं। आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे इस पार्क में ये चीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पार्क के साथ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो ट्रीज है, उधर हमने इधर कुछ ट्रीज को लगाया भी है, और कुछ ट्रीज ऐसे भी हैं जिनको हमने ग्रो होते हुए देखा है। और आज इस पार्क के ऊपर थ्रेट है कि ये इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के अंडर जा रहा है, तो हम इस पार्क के साथ अपनी सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन है हमारे माइंड में रिवर फ्रंट को लेकर कि हम रिवर बेड जो है वो छोटा करते जा रहे हैं, और रिवर बेड छोटा करने से जितना हमें समझ आती है कि फ्लडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो एक माइनर से क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही है कि ये बेड छोटा करने से फ्लडिंग के जो चांसेस बढ़ेंगे, उसमें सिटी की सिक्योरिटी के लिए क्या प्रोविजंस ले रही है स्मार्ट सिटी। और उसी के लिए हमने आज एक फ्रेंडशिप बैंड तवी के लिए भी बनाया है। तवी की जो लेंथ है वो 300-350 मीटर है, तो हमने एक 300 मीटर लंबा कपड़ा जिसको हाथों से खुद पेंट किया है इस पार्क में ही, उसको हम तवी के पूरे सरफेस पे बिछाने वाले हैं एज फ्रेंडशिप बैंड टू तवी। वो और कैसे होगा? आप क्रॉस करके जाएंगे कि कैसे करेंगे? अभी हमारे कुछ वॉलंटियर्स गए हुए थे, तो जो पानी वाला एरिया उसको हमने क्रॉस कर दिया है ऑलरेडी। बस उसको हम अब पुल ऑफ करेंगे ताकि सभी वॉलंटियर्स पानी वाले रिस्क में ना जाएं। तो बस वो हमने अभी नीचे पहुंचा दिया हुआ है। अब यहाँ से हम वॉक करते हुए तवी ब्रिज पर जाएंगे, और उसके बाद तवी वाला फ्रेंडशिप आर्मर वो टाई करेंगे। आज के कैंपेन का हमने नाम रखा है तवी लई दोस्ती का सुरक्षा कवच, और उसी के लिए तभी लाई तवी लई लेई। अच्छा, डोगरी च। तवी लई दोस्ती का सुरक्षा कवच। तो हम फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी बोलते हैं खुद को, तवी नदी के दोस्त बोलते हैं। तो वही दोस्ती की एक शील्ड लेके आगे आ रहे हैं तवी को लेकर, क्योंकि हम पिछले 3 सालों से तवी पे सफाई कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं कि अगर एसटीपी कोई चलता नहीं है, नाले सीधे गिरते हैं, तो अगर हम एक लेक बना देंगे वो तो खाली टॉक्सिक पानी की लेक बन जाएगी। तो और अगर हम रिवर बेड छोटा कर देंगे, रिवर बेड दोनों साइड से 100 मीटर कम किया जा रहा है, और 300 मीटर लंबाई है। उस कपड़े की लंबाई से आप जान लेंगे तवी की कितनी लंबाई है। तो बस कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि अगर तवी की हम बेड छोटा कर देंगे तो फ्लड से बचाने के लिए सिटी वालों को कैसे हम फ्लड से बचाएंगे। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट तो बच जाएगा बाढ़ से, क्योंकि बहुत हैवी कंक्रीट वॉल्स डली होंगी, बहुत सरिया डला होगा उसमें, तो वो बहेगा नहीं। पर जो बाहर लोग होंगे, जो जम्मू शहर के लोग हैं, उनका क्या हाल होगा। पिछली बार तो पानी पुल तक पहुंच गया था। अभी पिछली बरसातों में पानी पुल तक पहुंचा था। 2014 की बाढ़ जो हमने देखी है, उसमें पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया था। तो इस बार तो हमने रिवर बेड भी छोटा कर दिया है। तो आई एम लिटिल वरिड, एंड ऑल द पीपल हु आर हेयर टुडे, जो आज यहाँ पर आए हैं, दोज पीपल आर लिटिल वरिड कि अगर हम ऐसे रिवर बेड घटा देंगे तो क्या आगे होगा। तो अभी बस हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे कि आपने देखा अभी फ्रेंडशिप बैंड टाई किया है हमने इन पेड़ों के साथ, क्योंकि हम ये थोड़ा सा घुमा के दिखाओ। ये भी फ्रेंडशिप बैंड है? ये भी फ्रेंडशिप बैंड ही है, ये एक आर्ट वर्क है, बट ये आपने नहीं किया है? ये हमने ही किया है। अच्छा। जो पार्क है हमारे, इसको ऐसे डेकोरेटिव पीस की तरह किया हुआ है, बट अभी जो गिरे नहीं है, ये बस ऐसे आर्ट वर्क है, ऐसे फायर डिपिक्ट कर रहे हैं हम इससे। अच्छा, और कौन बात करेगा? आपका क्या नाम है? कैमरे की क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिति खजूरिया है। अच्छा अदिति जी, मुझे बताएं कि आपको लगता है इस समय हमारा पर्यावरण शुद्ध है, इन्वायरमेंट साफ सुथरा है? वो तो हमें ऐसे ही पता लग रहा है कि जब आप हीट वेव्स जैसे आजकल चला है,
ये अभी से नहीं, ये पहले से है, बस ये नज़र में अभी आया है। हमारे शुगर पेशेंट्स, हमारे जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनका निकलना अभी बंद कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि आगे उनको निकलने दिया जाएगा या उनकी ज़िंदगी घर के अंदर ही बंद रह जाएगी? और घर में भी कहाँ शुद्ध हवा है कि अगर आप अभी भी अपने फ़ोन में चेक करें तो आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर बताएगा कि सांस लेने की हवा ही साफ नहीं है। और एज अ ह्यूमन मेरा हक ये है, हो कैसे रहा है? सब कुछ आपके सामने है, कैसे क्या हो रहा है, मतलब मतलब जैसे फैक्ट्रीज लगाने से, इंडस्ट्री लगाने से, इन सब चीजों से हो रहा है, और जो गाड़ियां भी चल रही हैं ये इनसे हो रहा है। इनसे हो रहा है। पर लोग करेंगे कि हाँ हमारे पास ऑल्टरनेट आ तो गया, हमारे पास ई ई रिक्शा। ई रिक्शाज वगैरह आ गई है, बट उसका क्या, बैटरीज भी तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ होंगी ना। वो भी कोई सेफ ऑल्टरनेटिव नहीं है। सेफ ऑल्टरनेटिव वही था जो हमारे दादाजी के टाइम पे था, टांगा चलते थे, साइकिल्स होते थे, लोग भी फिट होते थे, लंबी उम्रें भी होती थी और प्रदूषण भी कम होता था। मतलब पैदल चलो सारे हमारी तरह। सेहत के लिए तो अच्छा, पर जैसे जम्मू की एक खासियत है मैटाडोर्स, कि एक मैटाडोर में कितने लोग ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन वहां पे जहाँ पे जिन लोगों के पास पैसे हैं, जो हम्म। हम करेंगे एलीट क्लास जो हो गए हैं, वो लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों से एक एक इंसान ट्रैवल करेगा। आपको दिखेगा कि एक इंसान के ट्रैवल होने में कितना फ्यूल जा रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा है। हम्म। अच्छा, और किससे बात कर सकते हैं हम यहाँ पे? ये देखिए बच्चे काफी नॉलेजेबल हैं और पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सहज सबरवाल है। तो कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? मैं कक्षा में नहीं, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा। एरोप्लेन्स वगैरह, रॉकेट्स वगैरह बनाते हैं हम। हमें लगा अभी 11th-12th में होंगे। नहीं नहीं, मैं बुक्स वगैरह लिखता हूँ। मैं 2-3 बुक्स लिख चुका हूँ। तो बाकी जैसे आज हम यहाँ पे आए हैं सोशल वर्क करने, जैसे तवी तवी को बचाने के लिए हम जो कर सकते हैं तो हम आज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ पोइट्री बताता हूँ, जैसे मैं एक राइटर हूँ। तो लो आ गया नया जमाना, स्वच्छ भारत बन गया है एक बहाना, क्या भारत की स्वच्छता का इरादा, टूट रहा है यह स्वच्छ भारत का वादा, सैलानी हैं आते यहाँ, देखते हैं गंदगी देख के जहाँ, क्या वैष्णो देवी की पवित्र पहाड़ियाँ, लिपटी हैं जो बर्फीली साड़ियाँ, एवं मनुष्य की अपवित्रता का साथ, दया करो हम पर भैरवनाथ, इसी गंदगी का करना है अंत, तभी काम करेगी भक्ति और मिलेंगे प्रभु और संत। थैंक यू। क्या बात है, ये आपने खुद खुद लिखा हुआ है? हाँ, मैंने बुक लिखी है 2। तो अच्छा। मतलब ये सोशल इश्यूज के ऊपर ही, मतलब जैसे हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले तो सेल्फिश नहीं होना, हमें मतलब देखना है कि जैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मतलब तभी बची रहनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हम जम्मू तवी आते हैं ना, जम्मू तवी जो रेलवे स्टेशन है, जम्मू तवी के नाम पे है, और हमें तवी को बचा के रखना है। हमें ये नहीं देखना कि हम सेल्फिश हो जाए, अभी के लिए हम कुछ भी कर लें, ऐसे गंदगी फैला दें, कुछ कर दें। तो हमें आने वाले जगह के लिए हमें बचा के रखना है, जम्मू तवी को मतलब अमर करना है हमें। तो इसलिए हम आज यहाँ पे आए हैं देखने के लिए इनको। अच्छा मैम, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी जी। अच्छा, आप अपना पहले थोड़ा परिचय दे दें। मेरा नाम अर्नवी है और मैं द क्वेस्ट फ्रॉम जम्मू की एम्बेसडर हूँ LGBTQI कम्युनिटी की, और मैं जम्मू कश्मीर की पहली ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हूँ, और अभी मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज की स्टूडेंट भी हूँ। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये हम आज सब गैदर्ड हुए हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क में। बायो का मतलब ये होता है कि लिविंग डाइवर्सिटी, मतलब इट्स वेरिएशन, द वेराइटीज ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ डिफरेंट रीजन और अ सेम रीजन। और ये 2 तरह के मतलब बायोडाइवर्सिटी डिवाइडेड है, एक एनिमल किंगडम में और एक प्लांट किंगडम में। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इस पार्क को में आए हुए हैं, कुछ लोग इसके ऊपर विरोध कर रहे हैं कि हमें ये पार्क काटना है। आप ये नहीं देख सकते कि यहाँ पे इतनी ज्यादा स्पीशीज हैं रिलेटेड प्लांट किंगडम के लिए, और यहाँ पर हर एक बच्चा पिकनिक मनाने आते हैं तो वहां पे बच्चों को दिखाया जाता है कि देखिए हमारे प्लांट किंगडम्स में ये प्लांट हैं। जैसे आप देख सकते हो रोज प्लांट वहां पे है था, और यहाँ पे बड़े सारे फ्लावर्स हैं, जैस्मिन के फ्लावर भी हैं, और रात की रानी का पेड़ भी है यहाँ पे। इवन कि यहाँ पे कुछ बर्ड्स भी यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर ये काट देंगे तो वो सब कहाँ जाएंगे, वो सब जो बर्ड्स की स्पीशीज उड़ जाएंगी, उनको भी नुकसान है। और यहाँ पे साथ ही साथ जो हम लोग इंसान हैं, हम लोग सांस जिससे लेते हैं पेड़, आज एनवायरनमेंट डे है, अगर आप वो ही काट दोगे तो लोग कैसे सांस लेंगे? हम लोग भी तो हैं, अगर हम मनुष्य को काटा जाए तो हमें कैसा लगे, बुरा लगे? क्या प्लांट्स में जान नहीं है? प्लांट्स भी तो हमें मतलब कि हवाएं देती हैं, ऑक्सीजन देती हैं। मैं एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन अपनी कम्युनिटी के लिए ये कहना चाहती हूँ, हमारी कम्युनिटी का भी सपोर्ट है कि हम इस पार्क को नहीं काटना देना चाहते और ना ही इसको काटने देंगे, क्योंकि यहाँ पे जब ये काटा जाएगा तो आप विरोध करेंगे इसका? मैं विरोध भी मैं ये, हाँ, अगर काटा जाएगा तो मैं बोलूंगी कि इसको हम लोग भी एक तरह से सेव करने आएंगे, क्योंकि अगर इंसान को काटा जाए तो कितना दर्द होता है।
वही ये भी इनमें भी तो जान है। अगर इनको काटा जाए इनको दर्द नहीं होगा। ये हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। अगर हम अपने मतलब हम तो अगर इनको लात मार देंगे तो इंसानों का क्या होगा। और ये हमारे जम्मू की शान है। माता तवी जो है, सूर्यपुत्री तवी की ये जो बायोडाइवर्सिटी ये है, ये भी एक मतलब शान है हमारे जम्मू की। तो हम इस पार्क को नहीं काटने देंगे, इसको नहीं टूटने देंगे। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इस पार्क को नहीं काटने देंगे। थोड़ा सा तवी का नज़ारा हम आपको दिखा दें, क्योंकि तवी के किनारे यहाँ पर काम लगा हुआ है इस समय, और उसी के चलते ये पार्क जो है शायद प्रोजेक्ट में है, इसको हटाया जाएगा यहाँ से। इसका विरोध ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर अच्छा जेस्चर भी है। ये तवी तवी है, यहाँ पर काम लगा हुआ है, और इसी के साथ में ये पार्क है। अब जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी तो देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर किस तरह के कंस्ट्रक्शन कर रही है, क्या काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो संदेश यहाँ पर बच्चों ने दिया है वो यही है कि पर्यावरण से प्रेम करो, पेड़ पौधों से प्रेम करो, इसे दूषित ना करो, और कोशिश करो कि इसे बचाया जा सके। इस पर इस पूरी खबर के ऊपर आप अपनी राय भी रख सकते हैं, और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।